हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एच के। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, तो हम लोग कंक्रीट को डिफाइन करने के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि M5, M7.5, M10, M20, M25 ETC ऐसे करके हम लोग का ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में और इसका यूज कहाँ, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसको याद भी कैसे रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है और कौन सा ग्रेड का रेशियो क्या होता है। तो ये आप लोग कोशिश करिए कि इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए इंटरव्यू में यदि आप लोग जा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसा कि आप लोग देखें यहाँ पे कि M5, M7.5 ये क्या है। तो दोस्तों, जो M होता है वो मिक्स डिज़ाइन दिखाता है। आगे हम लोग बात करेंगे मिक्स डिज़ाइन क्या होता है। हर कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हर ग्रेड का अलग अलग मिक्स डिज़ाइन होता है। तो जो M होता है दोस्तों, इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं कि M क्या है, 5 क्या है। तो हम पहले ये इसके बारे में बात करते हैं। तो M जो होता है दोस्तों, वो मिक्स डिज़ाइन हमारा होता है। क्या होता है? मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, और 5 क्या होता है? तो 5 जो होता है 7.5, 10 ये जो होता है दोस्तों, वो दिखाता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जब हम लोग कंक्रीट का क्यूब हम लोग बनाते हैं और उसका टेस्ट करते हैं, तो दोस्तों जो 28 डेज के बाद हम लोग का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, तो M5 जो ग्रेड का कंक्रीट है उसका मिनिमम हम लोग का 5 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए। यदि हमारा कंक्रीट M7.5 ग्रेड का है तो 28 डेज के बाद हमारा 7.5 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि कंक्रीट M10 ग्रेड का है तो 28 डेज बाद कितना हम लोग का आना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? 28 डेज के बाद 10 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आना चाहिए। ठीक है, तभी वो कंक्रीट सही है। अदरवाइज उसमें हम लोग कुछ मिक्स किए हैं या रेशियो हम लोग गड़बड़ किए हैं जिसके कारण नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्यूब टेस्ट करते हैं तो हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग का क्यूब कंक्रीट सही है नहीं है। ठीक है, अभी चलिए हम लोग मिक्स डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो M5 का जो मिक्स डिज़ाइन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? 1:5:10। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे 1 क्या है, 5 क्या है, 10 क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, 1 जो होता है सीमेंट होता है और 5 क्या होता है? सैंड होता है और 10 क्या है? एग्रीगेट है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों कोई एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं, सेम साइज, एक साइज का हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स से एक बॉक्स सीमेंट डालते हैं, 5 बॉक्स सैंड डालते हैं, 10 बॉक्स एग्रीगेट डालते हैं और इसका जो मिक्सचर होता है दोस्तों, वो M5 ग्रेड का कंक्रीट होता है। ठीक है, इसके बारे में, ये बॉक्स के बारे में मैं आप लोग को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये बॉक्स का साइज कैसे लेते हैं, कैसे वो बॉक्स को बनाते हैं ना वो। ठीक है, तो चलिए अभी इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को बना दूंगा। अभी आगे के हम लोग ग्रेड का रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो M7.5 ग्रेड का कंक्रीट होता है, इसका जो रेशियो होता है 1:4:8 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग ऊपर में देखें, 1 क्या है? सीमेंट है, 4 क्या है? सैंड है और 8 क्या है? एग्रीगेट है। सेम वैसे ही M10 का जो मिक्स डिज़ाइन है वो क्या है? 1:3:6। ठीक है, 1 सीमेंट है, 3 सैंड है और 6 एग्रीगेट है। सेम वैसे ही M15 और M20 का भी लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हैं। और M25 का जो कंक्रीट रेशियो होता है दोस्तों, मिक्स डिज़ाइन जो होता है M25 का, वो क्या होता है? 1:2। ठीक है, तो 1 सीमेंट है, 1 सैंड है और ये 2 एग्रीगेट है। ठीक है, और M25 के बाद आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मिक्स डिज़ाइन लिखा हुआ है, MD करके लिखा हुआ है। ये क्या है?
तो दोस्तों M25 तक हम लोग का मिक्स डिज़ाइन स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड ये दिया रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कंक्रीट में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंक्रीट के बारे क्या होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हम लोग का डिज़ाइन किया रहता है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट में उस साइट पे जो भी क्लाइंट होते हैं वो हम लोग को एक डिज़ाइन देते हैं कि कितना सीमेंट डालना है, कितना एग्रीगेट डालना है और कितना सेंड डालना है, ठीक है। तो हर साइट हर प्रोजेक्ट में अलग अलग मिक्स डिज़ाइन होता है। M30 का अलग होगा, क्या दूसरे प्रोजेक्ट में जाइएगा तो कुछ और होगा, तो डिफरेंट होता है। ये स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, ठीक है। और ये ऊपर जो हम लोग देखे ये क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो यूज होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट का दोस्तों, ज़्यादातर लीन में कॉलम में हम लोग यूज करते हैं। कॉलम में तो नहीं यूज करते हैं दोस्तों, लीन के लिए हम लोग M15 M20 यूज करते हैं, और M25 कॉलम के लिए यूज करते हैं, और M30 35 40 अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग बात कर, जैसे कि हम लोग बात किए अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट होता है दोस्तों। जैसे ब्रिज हो गया, प्लांट हो गया, जो हेवी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे M30 35 40 यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा और दोस्तों याद करने का जो मैं ट्रिक बता दूं, तो क्या अब जैसा कि आप लोग नोटिस किए होंगे कि जो हम लोग का सेंड है दोस्तों वो 2 टाइम्स है किसके, एग्रीगेट के, और सीमेंट क्या है 1 है। तो सीमेंट तो फिक्स से 1 रहेगा, सेंड के 2 टाइम्स क्या है, 2 गुना क्या है, एग्रीगेट है। तो आप याद रखिए अगर 1 5 है तो सेंड क्या हो जाएगा, एग्रीगेट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 4 है तो ये क्या है 8 हो गया, ये 3 है तो 6 हो गया, और सीमेंट हम लोग का फिक्स है ऑलरेडी। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि M5 का मिक्स डिज़ाइन क्या होगा 1 5 10, M7.5 का क्या होगा 1 4 8, ठीक है। वैसे ही आप लोग ये पूरा याद रख सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आप लोग को सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।